बच्चों एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 1, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बच्चों एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, उसमें वाई 0 होता है। तो एक्स एक्सिस की जो कोऑर्डिनेट्स हुए वो x, 0, ठीक है। और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें x 0 होता है। तो इसका आंसर हो गया 0, y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, प्लॉट द पॉइंट्स -1, 0, 0, 1 एंड 2, 3 ऑन द ग्राफ पेपर एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ये पॉइंट्स। मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है -1, 0, 0, 1 और 2, 3। ठीक है, बाई चांस ये कोलिनियर निकल रहे हैं, मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन से होते हुए जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया यस, कोलिनियर। आपको ये शो भी करना है और फिर ये भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, प्लॉट द पॉइंट्स m 4, 3 n 4, 0 and o 0, 0 and p 0, 3. Name the figure obtained by joining m and op and find the perimeter of the figure so obtained. तो बच्चों m n o p को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये m ये है बच्चों, n ये है यहाँ, o ये दिख रहा है आपको, ओरिजिन है, और p पॉइंट है ये, ठीक है। फिर क्या बोला है, नेम द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग एम एन ओ पी। इनको ज्वाइन करने पे कौन सी फिगर बन रही है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, ठीक है। एंड फाइंड द पेरीमीटर, फिर पेरीमीटर निकालना है बच्चों। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × l+b, ठीक है। तो अब यहाँ पे l देखो कितना है, 4 यूनिट, ये लेंथ हो गई ना 4 यूनिट, और ब्रेड्थ कितनी है, ये 3 यूनिट। तो इस फॉर्मूले में डाल दिया 2 × l+b यानी 4 + 3, तो ये आ गया 7, 7 × 2 14 यूनिट। बच्चों सपोज यहां पर पेरीमीटर नहीं हो और एरिया हो, तब आप कैसे निकालोगे, तो आप एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखोगे फॉर्मूला। लेंथ हो जाएगी 4 और ब्रेड्थ हो जाएगी 3, तो 4 3 12 लिखोगे, लेकिन 12 में स्क्वायर यूनिट लिखोगे, केवल यूनिट नहीं। पेरीमीटर में यूनिट, लेकिन एरिया में आपको स्क्वायर यूनिट लिखना होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट whose ordinate is minus and which lies on y axis। बच्चों हमें वो कोऑर्डिनेट लिखना है जिसका ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। y कोऑर्डिनेट -3 है और जो लाई कर रहा है y एक्सिस पर। बच्चों y एक्सिस पर x 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 0, -3, ठीक है। ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है और इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा यानी कि एब्सिसा जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पर एब्सिसा यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट 7, 26 फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है x एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर होगा। बच्चों x एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर होगा, आप y कोऑर्डिनेट देखोगे, y कोऑर्डिनेट क्या है 26, तो आपका आंसर हुआ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 26 यूनिट। और जब आपको पूछा जाए y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो आप x कोऑर्डिनेट देखोगे, ठीक है। तो आंसर हुआ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 7 यूनिट। एक चीज और मैं यहां पे कहना चाहती हूं,
बाई चांस इस क्वेश्चन में 7 और 26 दोनों पॉजिटिव हैं। अगर इनमें यहां -7 होता तो भी हमें यहां पे पॉजिटिव ही दिखाना है, 7 यूनिट लिखना है। अगर यहाँ -26 होता तब भी यहाँ 26 लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन देखो, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ऑफ 2, -3। तो बच्चों एक्स एक्सिस पर जो रिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट का 2, -3 का, वो क्या होगा? जब एक्स एक्सिस पर पूछें तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दिया 2, और जो वाई वाला है उसका साइन चेंज करना है। ये माइनस में है तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2, 3। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को इमेज भी कहते हैं, इमेज ऑन वाई एक्सिस ऑफ 2, -3। इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी यानी रिफ्लेक्शन बनेगा वाई एक्सिस, अगर मिरर है तो बच्चों उस केस में हम क्या करेंगे, वाई वाले कोऑर्डिनेट को चेंज नहीं करेंगे, वो तो रहेगा -3 ही। ठीक है, और x जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पॉजिटिव है तो अब ये माइनस हो जाएगा। तो आंसर हो गया -2, -3।